जान लें कि ये टारगेट और सब टारगेट जो है किसके आधार पर दिए जाते हैं, क्योंकि आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंकों को जो है जो जरूरी लोन देते हैं उनमें ये जो प्रियरिटी सेक्टर का हिस्सा है वो टारगेट डिसाइड किया है कि इतना तो करना ही करना है, टारगेट सब टारगेट पूरा करना ही करना है, नहीं तो वो उतना अमाउंट रिजर्व रख के रखना पड़ेगा जिसको आरआईडीएफ में रखते हैं। तो वो जो टारगेट है कैसे डिसाइड किया जाता है, वो टारगेट अभी जो है डिसाइड किया जाता है एएनबीसी और सीओबी के आधार पर। तो इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए कि जो ऑल टारगेट्स हैं जो अभी न्यू प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन है, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक के लिए हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए हो, चाहे डोमेस्टिक बैंक के लिए हो, फॉरेन बैंक के लिए हो, वो बेस्ड होंगे एएनबीसी और सीओबी। पहले क्या था, रीजनल रूरल बैंक में टोटल एडवांसेस या तो आउटस्टैंडिंग को देखा जाता था, लेकिन वो क्राइटेरिया अब हटा दिया गया है। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं प्रियरिटी सेक्टर में कि टारगेट जो है वो बेस्ड ऑन एएनबीसी और सीओबी। अब इसको समझते हैं एएनबीसी होता क्या है, व्हाट इज एएनबीसी। एएनबीसी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इसको बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट बोलते हैं एएनबीसी को। और कई बार ये होता है कि यही सवाल पूछ देता है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप में यही सवाल पूछ देता है कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट मतलब एएनबीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो आप इसको याद रख लीजिए, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है एएनबीसी। क्योंकि यहाँ पर एएनबीसी को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो भी टारगेट और सब टारगेट दिए गए हैं अभी रिवाइज गाइडलाइन में बेस्ड है एएनबीसी और सीओबी के। तो यहाँ पर एएनबीसी का फुल फॉर्म हुआ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब एएनबीसी को समझने के लिए हम लोग समझते हैं एएनबीसी क्या होता है। एएनबीसी निकालने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा जो इंडिया में बैंकें क्रेडिट देती हैं, जो लोन बैंक जो है क्रेडिट देती हैं, एडवांसेस देती हैं। एडवांसेस जैसे कि टर्म लोन, डिमांड लोन, सीसीओडी, ये सब जो लोन देते हैं बैंक जो क्रेडिट देते हैं वो उसको बोलते हैं बैंक क्रेडिट इन इंडिया, बैंक क्रेडिट इन इंडिया। उसमें अगर बिल डिस्काउंट विद आरबीआई है उसको माइनस कर देंगे। देखिए बैंकों द्वारा जो पूरा लोन दिया जाता है, पूरा लोन दिया जाता है, फंड बेस्ड लोन दिया जाता है, वो हो गया बैंक का क्रेडिट। एक बैंक जो है जितना भी फाइनेंस करते हैं तो वो फाइनेंस जो होता है बैंक का क्रेडिट होता है। अब उसमें क्या करते हैं, आरबीआई से अगर बैंकों ने कुछ बिल रीडिस्काउंट किया है, अब इसको इस तरीके से समझा जाए, पांडे साहब ध्यान से सुन रहे हैं, आप देखिए कि मान लीजिए हमने बैंकों से लोन दिया हुआ है, लोन में क्या क्या आते हैं, देखिए बिल परचेज भी आता है, सीसीओडी भी आता है, डिमांड लोन भी आता है, टर्म लोन भी आता है। ठीक है साहब, इतने सारे जो हैं ये लोन होते हैं, सबको मिला के लोन होता है। अब जो बिल परचेस होता है, मान लीजिए कोई ग्राहक है वो कुछ उनके बिल्स लेके आता है, रिसीवेबल्स लेके आता है, बोलता है सर इसको डिस्काउंट कर दीजिए और मुझे पैसा दीजिए क्योंकि 3 महीने का इंतजार मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे पेमेंट 3 महीने में आएगा, मुझे अभी डिस्काउंट करके, मुझे अभी तुरंत पैसा दीजिए डिस्काउंट करके। तो उसको बोलते हैं बिल्स परचेस। अब ये उसको हम डिस्काउंट कर दिए और उसको पैसा दे दिए, लेकिन हम क्या करते हैं उसी बिल्स को फिर आरबीआई के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमें 1 महीने का इंतजार नहीं करना है, आरबीआई से हम रीडिस्काउंट कर लेते हैं कुछ डिस्काउंट रेट पे, तो उसी को बोलते हैं बिल रीडिस्काउंट। तो अब उसको माइनस करना पड़ता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट में, क्योंकि वो 2 बार हो जाएगा। देखो उसी पैसे को हमने दिया है फिर उसको रिजर्व बैंक से ले लिया है, तो अब तो क्रेडिट हुआ नहीं क्योंकि कस्टमर से हम लोग रिजर्व बैंक से रीडिस्काउंट कर लिए, तो उसको माइनस करना पड़ता है। साथ ही साथ अदर अप्रूव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अदर अप्रूव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो लोन होते हैं वो भी माइनस करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं नेट बैंक क्रेडिट। जी हाँ, बैंक के क्रेडिट में से बिल रीडिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो वो नेट बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब उस नेट बैंक क्रेडिट में जो नॉन एसएलआर कैटेगरी के डिपॉजिट्स हैं, एचटीएमएल कैटेगरी में हेल्ड टिल मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट हैं, उसको जोड़ा जाएगा। देखिए बैंकों का सारा लोन, उसमें बिल डिस्काउंट रीडिस्काउंट विद आरबीआई को घटा देंगे, उसमें जो है नॉन एसएलआर कैटेगरी के हेल्ड टिल मैच्योरिटी वाले इन्वेस्टमेंट जोड़े जाएंगे और दूसरे जो इन्वेस्टमेंट भी जोड़े जाएंगे जो प्रियरिटी सेक्टर के लिए एलिजिबल हैं, जैसे आरआईडीएफ में इन्वेस्टमेंट है, इनको जोड़े जाएंगे। तो जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलते हैं एएनबीसी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। आशा करता हूं कि आपको इस एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो अर्जुन जय कुमार जी स्वागत है आपका, एक थम्स अप कर दीजिए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सीखना भी है और आनंद भी लेना है, टेंशन में नहीं सीखना है, बहुत ही सरल तरीके से सीखना है, आनंद मन से सीखना है, प्रसन्न चित्त से सीखना है।
तो ये एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है। और अगली बात करते हैं हम COB की, क्योंकि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उस और COB विच एवर इज हायर है। तो बैंकों में एक फंड बेस्ड लोन होते हैं, एक नॉन फंड बेस्ड लोन होते हैं। तो COB होता है, उसका फुल फॉर्म आता है क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट बैंकें क्या है, फंड बेस्ड लोन के साथ साथ कुछ नॉन फंड बेस्ड लोन भी करते हैं। नॉन फंड बेस्ड लोन ऐसे होते हैं जैसे गारंटीज हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं, जिनमें फंड इन्वॉल्व नहीं होता। इन्वॉल्व हो भी सकता है और इन्वॉल्व नहीं भी हो सकता है, इट मे बी राइज, इट मे नॉट बी राइज। तो इसको बोलते हैं नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस, जिसको ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर कहते हैं, जो बैलेंस शीट में इसके फिगर नहीं दिखते, फुट नोट में रहते हैं। और इसको बोलते हैं क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो जो बैंकें हैं, एक फंड बेस्ड जिसको ANBC के रूप में हमने देखा, और एक नॉन फंड बेस्ड जिसको COB के रूप में देखा। तो इन दोनों लोन अमाउंट में से जो हायर होगा उसी के आधार पर टारगेट डिसाइड होंगे प्रियॉरिटी सेक्टर का। तो ये सरल तरीके से आपको प्रियॉरिटी सेक्टर के टारगेट किस तरह से निकाले जाएंगे पता चल गया होगा। अब आगे